खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं पास्टर बिशारत खान प्रोग्राम रिवाइवल बेदारी के एक नई एपिसोड में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और हम खुदा करीम के शुक्रगुजार हैं। होशना टीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके वसीला से तमाम तालीमी प्रोग्राम जो नशर किए जाते हैं, बहुत सारे लोग इन प्रोग्राम से बरकत पा रहे हैं, इनकर्ज हो रहे हैं और मोटिवेट हो रहे हैं, ताकि वो जिस भी फील्ड में हैं, चाहे वो जॉब है, बिज़नेस है, स्टडी है या वो खुदा की खिदमत कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। और हमें इस बात पर फ़ख्र भी है और हमें खुदावंद के ज़रूर इस बात के लिए खुश भी हैं कि हमारे मसीही बेटे, हमारी बेटियां तालीम के मैदान में भी खूब तरक्की कर रहे हैं और नुमायाँ पोजीशंस और नुमायाँ नंबरों के साथ जिस कामयाबी को वो हासिल कर रहे हैं, उसके लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि वो इस मुल्क में खुदावंद के नाम को रोशन कर रहे हैं, अपने वालिदैन और अपने असातिज़ा के नाम को रोशन कर रहे हैं। आज की इस एपिसोड में एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने मैट्रिक में बहुत अच्छी नुमायाँ कामयाबी हासिल की और इनका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है। सो आज हमारे साथ हुरब नजम हैं। सो हुरब, मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम के आगाज़ में आप तमाम देखने वालों के लिए दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। कदूस 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 नहायत मेहरबान आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, मसीहत में मेरे ज़िंदा आसमानी बाप, ज़िंदगी की तमाम नेमत और बरकत और बख्श खुदाम तेरा मैं शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंद इस खुसूसी इस वक्त के लिए मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। तूने हमारी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में एक नया मौका दिया, एक नया प्लेटफॉर्म दिया कि मैं आगे जाके खुदावंदा बच्चों में स्प्रेड करूं कि किस तरह मेहनत करके हम अपने ख़ानदान का, अपनी मसीह घरानों का और मसीह ख़ानदान का नाम रोशन करने वाले बन सकें। खुदावंदा मैं खुसूसी शुक्रगुजार हूँ इस टीवी के लिए, होसाना टीवी के लिए। खुदावंदा बख्श दे कि इनको अपने काम के लिए और तेज़ी से फैला। मैं पास्टर साहब के लिए शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर आऊँ और अपने ज़िंदगी को और अपनी कामयाबी को उनके साथ शेयर करूँ। खुदावंदा मैं खुशी दुआ करती हूँ प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक अपने पाक रूह में मुझे छुपाना, सबके साथ होना, सबको बड़ी बरकत देना। ये सब कुछ मांग लेती हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सो वंस अगेन मैं आपको वेलकम करता हूँ इस प्रोग्राम में और थैंक यू आप सो हमारे मच। प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई। हुरब, आपने मैट्रिक में जो नंबर्स लिए, मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि उनके बारे में बताएं कि आपने कितने मार्क्स में से कितने नंबर लेकर किस तरह से नुमायाँ जो कामयाबी हासिल की है। मैंने खुदावंद के फजलो करम से मैट्रिक में 1056 नंबर लिए और अपने स्कूल में मैंने क्रिश्चियन बच्चों में टॉप किया और अपने माँ बाप का, अपनी कलीसिया का, अपने ख़ानदान का नाम फ़ख्र से। तो ये कितनी परसेंटेज बनती है? मेरी ये 96% है और मैं बड़ी खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। अपने ज़िले में मैंने टॉप किया क्रिश्चियन बच्चों में। वाह, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और जब हम ऐसे शाइनिंग बच्चों को देखते हैं जो तालीम में खूब तरक्की करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने घर के माहौल के बारे में भी हमें बताएं कि किस तरह से वालिदैन और बहन भाइयों का माहौल आपको मुयस्सर है ताकि आप स्टडी में और मेहनत कर सकें। मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे ख़ानदान से है जहाँ पर हम सारे पास्टर्स हैं, फैमिली गेंजा खुदा की खिदमत में। मेरे फादर जो हैं वो फैब्रिकेशन मैकेनिकल हैं, मेरी मॉम टीचर हैं और हमें शुरू से अपने घर में अपने बहुत अच्छा माहौल मिला, जिस तरह स्टडीज़ में भी बहुत अच्छा माहौल। सारी मेरी फैमिली खुदावंद का शुक्र है ग्रेजुएट और मास्टर्स किया हुआ है। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे बहन भाई सारे छोटे हैं मुझसे, क्लासेस उनकी छोटी हैं और एक मेरी सिस्टर 9th में और सारे छोटे हैं, मगर मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ। मैं उनके लिए एक अच्छा मॉडल साबित होती हूँ और ज़िंदगी के हर मरहले पर उनका मैं साथ देती हूँ। और घर का जो माहौल है ये किस तरह से खुदावंद के साथ, जैसे आपने बताया कि खिदमत में भी हैं, तो कई दफ़ा ये होता है कि जो लोग खिदमत में होते हैं तो घर में जो माहौल है ना वो थोड़ा फ़र्क होता है, तो थोड़ा सा घर के माहौल के बारे में बताएं या पेरेंट्स की सपोर्ट है उसके बारे में बताएं। मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, हमेशा खुदावंद के मैसेज के बारे में बताती है। मैं अपने फैमिली के चाचू के साथ जाती हूँ बहुत से टूर्स पे और खुदा के मैसेज को शेयर करती हूँ। घर का हमारा माहौल ऐसा है कि हम खुदावंद के साथ चल के अपने ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जो मुकामी चर्च है उसके साथ आपकी जो फेलोशिप है और चर्च में किस तरह से आप इन्वॉल्व होती हैं? मेरा ताल्लुक़ स्विफ्ट मेमोरियल प्रेस्बिटेरियन चर्च से है। मैं अपने चर्च में यूथ की मेंबर हूँ और खुदावंद के पैगाम को पहुँचाती हूँ और साथ पूरी कोलैबोरेशन करती हूँ। और बचपन में संडे स्कूल में आपका वक्त जो है वो किस तरह से गुजरा है?
मेरी चूँकि स्कूलिंग एक कॉन्वेंट स्कूल से मेरा ताल्लुक़ है, मैंने अपने मैट्रिक वहाँ से की है। तो हमारे स्कूल में एज़ अ कॉन्वेंट स्कूल पे पढ़ती हूँ, हमारा एक माहौल क्रिश्चियनिटी का बहुत था। हम लोग सिस्टर्स के साथ जाते थे चैपल में, वहाँ भी हम खुदा के साथ काफ़ी एंगेज थे। इसके बाद घर आते थे तो हमारे घर में भी संडे स्कूल होता था, और इसके अलावा हम अपने चैपल में जाके सेमिनरी में चैपल होता था, वहाँ पे भी जाके हम सेमिनरी एज़ अ संडे स्कूल की हम ट्रेनिंग लेते थे। और हमारी टीचर्स बहुत अच्छी थी, संडे स्कूल वाली भी, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमने बहुत सी चीज़ें खुदावंद के बारे में सीखी, और दूसरे बच्चों को भी आप खुदावंद का शुक्र है सिखाने वाले बन गए हैं। तो संडे स्कूल में कौन सी टीचर थी जो आपकी बड़ी फेवरेट थी, जिनके पास जाना और जिनसे खुदा का कलाम सुनना, सीखना, गीत सीखना आपको सबसे ज़्यादा पसंद था? मैं जिससे ज़्यादा बहुत इम्प्रेस हुई थी अपनी टीचर आसिया से। वो बहुत अच्छी थी, मुझे खुदा के बारे में बताती थी, हर जगह आगे आगे करती थी, और इसके अलावा उनसे मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी। जैसे कि मैं छोटी सी थी, उन्होंने मेरी ग्रूमिंग की इस तरह की कि मैं अब खुदावंद का शुक्र है कि उनसे बहुत कुछ सीखा, और मैं चाहती हूँ कि मैं उन जैसी भी बनूँ। जिस तरह उन्होंने बच्चों में खिदमत की, मैं भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बच्चों में एक बनाया, इस तरह का मोराल हाई किया कि वो किस तरह अपनी लाइफ में, अपनी दुनियावी तालीम में बढ़ते चढ़ते साथ अपने खुदा को भी टाइम दे। क्योंकि हम अगर देखें, हम दुनियावी तालीम लेते हैं, हम स्टडीज़ करते हैं, हमारी एक बिज़ी रूटीन है, मगर जब तक हम खुदा को टाइम नहीं देते हमारी ज़िंदगी बेसूद है। हम लोगों को एक क्रिश्चियन बच्चे होने के नाते दुआ, खुदा को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। हम तब तक अपनी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते जब तक हम खुदा को टाइम न दें। क्योंकि वो कहते हैं ना, व्हेन यू वर्क यू ओनली वर्क, बट व्हेन यू प्रे बिफोर स्टार्टिंग योर वर्क देन गॉड वर्क्स। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी टीचर से, संडे स्कूल वाली टीचर से सीखा। यानी जब आप काम करते हैं और आप अकेले काम करते हैं, हाँ जी, लेकिन जब आप काम करने से पहले खुदा को अपने साथ रखते हैं तो खुदा आपके लिए काम जी, करता खुदा है। ये बड़ा आपके साथ। ज़बरदस्त खूबसूरत पैगाम है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में इसी को शामिल रखा? जी, मैं छोटे होते ही अपने, जिस तरह का आपको मैं बताया, घर का माहौल हमारा सारा इस तरह का था कि हम अपने दुआ को बहुत टाइम देते थे। तो जब भी मेरी बचपन से आदत थी कि जब मैं नर्सरी क्लास से थी ना, हमने जब कोई काम करना तो पहले दुआ करनी कि खुदा मेरी मदद कर इस काम में। अब भी मैं जब पढ़ती हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा काम होता है पहला कि मैं खुदा को कहूँ कि इसमें तू मेरी मदद कर, मेरे जहन को खोल, जिस तरह तूने सुलेमान बादशाह को हिकमत अता की, मुझे भी वैसे हिकमत अता कर, ताकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी कौम में ये पढ़ने के बाद, कुछ बनने के बाद, मैं उनको भी बता सकूँ कि आप अपने काम की कोई भी शुरुआत करने से पहले दुआ लाजमी करें। दुआ का बहुत बड़ा रोल है। और स्कूल में कौन सी टीचर्स थी जिनसे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी, या जिन्होंने बड़ी मोहब्बत से, बड़ी शफ़क़त से आपको सिखाया और आप पे बहुत मेहनत की? तो मैं चाहता हूँ कि जो स्कूल की आपकी टीचर्स हैं उनके बारे में भी बताइएगा। जी ज़रूर। मेरे कॉन्वेंट स्कूल था, तो हमारा जब प्ले ग्रुप था ना, नर्सरी क्लास थी, तो वहाँ पर मेरी एक टीचर होती थी मैम रुबैका, उनसे मेरा काफ़ी ज़्यादा प्यार था। वो हमें खुदा के बारे में सिखाती थी। इस तरह जब आगे आगे स्टेजेस जाती गई, हमारे स्कूल में बहुत से इवेंट होते थे, बिशप्स आते थे, पास्टर्स आते थे, इसके अलावा फादर्स आते थे, सिस्टर्स थी ना, तो हम लोगों ने ना हर हफ्ते या एक दिन सेमिनरी चैपल लाजमी जाना होता था। उधर जाके हमारी एक अलहदा ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की क्लास होती थी। उधर हम लोग बहुत से अपनी बहुत से तजुर्बात को सीखते थे, अपने आप को एक्सप्रेस करते थे कि हमने इस हफ्ते में क्या किया है और हमने फैलाया क्या कुछ है। हमारे स्कूल में एक सिस्टर होती थी, सिस्टर नौरीन, उनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा प्यार था। वो मुझे हर जगह अपने साथ साथ रखती थी। तो जब भी हमने दवा वगैरह कोई करनी या चैपल जाना है, उन्होंने ना, जब मैं छोटी सी होती थी, अपने साथ लेके जाना। हम सारी बच्चियों को क्लास में, मेरी फ्रेंड्स को, हम सब ने वहाँ पे इकट्ठे जाना चैपल में। मेरा उनसे काफ़ी अच्छा प्यार था। और इसके बाद हम लोग क्रिसमस प्लेज, हमारे स्कूल में ईस्टर होते थे, ऐश वेडनेसडे वाले दिन, वो एक अलग ही माहौल होता था। हम लोगों ने जाना, पहले सारी तैयारी करनी, और वो दिन मुझे आज तक याद है जब हम अपने स्कूल में, जब हम क्रिश्चियनिटी के बारे में सीखते थे। और तो मैं बचपन से फ़ख्र महसूस करती थी कि मैं बच्चों को बताती थी कि आज हमने ये सीखा है, और मुझे बहुत खुशी होती थी शुरू से कि मैं ये काम में बढ़ रही हूँ। मुझे खुदा अपने लिए चुना हुआ है और वो मुझे आगे काम के लिए बढ़ा रहा है। ये मुझे बहुत पसंद था अपने स्कूल में। तो सिस्टर्स की कौन सी खूबियाँ थी जिनको बचपन में आप सोचती थी कि जब मैं बड़ी होंगी तो मैं भी ऐसी बनूंगी या ये करूंगी, या वो खूबियाँ जो बहुत अट्रैक्ट करती थी वो कौन सी थी?
उनमें से सबसे ज़्यादा मुझे उनकी अच्छी बात लगती थी, वो शफ़क़त बड़ी करती थी। वो प्यार बहुत करती थी बच्चों के साथ। उन्होंने इस तरह रहना होता था जैसे अपने बच्चे बना के। तो उनके साथ हमारा एक टाइम बहुत अच्छा गुज़रा था। सिस्टर्स बहुत अच्छी थी। मैं खुद ही छोटे होते ही सोचती होती थी कि मैं ना सिस्टर बनना है। उनको देख के ऐसे जैसे मोरल हाई होता था। वो हमें खुदा की बातें सुनाती थी, उनके काम बताती थी। मैं उनसे बहुत इम्प्रेस होती थी। मगर हर जगह आप देखें, खुदा ने हर एक इंसान के लिए कोई ना कोई फ़र्क प्लान सोचा होता है। मेरा तो फ़िलहाल बचपन से प्लान जो था वो तो डॉक्टर तो मैंने बनना था, वो मेरा बचपन से ख्वाब था। मगर इसके साथ मैं सिस्टर से बहुत इम्प्रेस होती थी। मेरा शौक़ था कि मैं इन जैसी बनूं, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगती थी। इतनी उनकी प्यारी ड्रेसिंग होती थी, इतना पोलाइट बोलती थी, उनकी स्पीकिंग, उनकी इंग्लिश, फिर उनके बाद उनकी ट्रेनिंग जब होती थी, फिर मुख्तलिफ बिशप्स ने आना, उनके साथ जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उन्होंने करनी बच्चों के बारे में, तो बहुत मज़ा आता था उनको देख के। मेरा एक ख्वाब था मैं उन जैसी बनूं। मुमकिन है इस वक्त बहुत सारे टीचर्स हमें देख रहे होंगे जो मुख्तलिफ स्कूल्स में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। तो एक टीचर्स को आप एज ए स्टूडेंट, है ना, क्या पैगाम देना चाहेंगे? स्टूडेंट्स की तरफ से होता है ना, स्टूडेंट के दिल की बात जो टीचर्स तक पहुंचनी चाहिए। तो टीचर्स के लिए आप क्या कोई ऐसी एज ए स्टूडेंट क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरे नज़दीक टीचर दुनिया की एक वाहिद शख्सियत है जो आपको यहाँ से यहाँ कर देती है, आपका मोराल हाई कर देती है, आपको दुनिया की उस बुलंद चोटी पे पहुँचा देती है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब मेरे नज़दीक टीचर को एक यही मैसेज दूंगी कि आप बच्चों के साथ शफ़क़त से रहें। जिस तरह एक टीचर का एक रोल होता है एक बच्चे की ज़िंदगी में, उसको आगे बढ़ाना, ABC से शुरू कराना और साइंटिस्ट तक बना देना, उसके नज़दीक मेरा टीचर्स का यही पैगाम है कि शफ़क़त से रहें। आपको जहाँ लगता है बच्चा गलत है, आप उनको ज़रूर मारें, डांटें। मारना तो अब अलाउ नहीं ना, आप उनको डांटें, उनको समझाएं। सो अजीज़ व्यूअर्स, इस वक्त हुरब नजम हमारे साथ हैं। गुजरांवाला से इनका ताल्लुक़ है और मैट्रिक में इन्होंने 1100 में से 1056 लेकर अपने स्कूल को टॉप किया और बहुत बड़ी कामयाबी इन्होंने हासिल की। सो मज़ीद उनसे उनकी ज़िंदगी और उनकी रूटीन के बारे में गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा होशाना TV।